तो गाइस दिस सैयद यावर हसन और आज हम बहुत सारी बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। मैंने रिलेटेड टॉपिक रील डाली थी इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे कमेंट्स आए थे अलग अलग, किसी को बात समझ में आई, किसी को बात समझ में नहीं आई। और स्वाभाविक सी बात है, सबकी कंडीशंस अलग रहती हैं। आज हम उन्हीं कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ कपल्स की केस स्टडीज़ पर। मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं या फिर मेरे कलीग्स के कुछ क्लाइंट्स थे जिनके डिवोर्स होने वाले थे या हो चुके थे। उन्होंने अपनी जो स्टोरी हमसे शेयर करी, जो हमारी काउंसलिंग में उनसे बात हुई है, जिसमें 90% केसेस में यही था कि वजह मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी दूसरे की दखलंदाजी, यानी कि किसी तीसरे इंसान की वजह। और कुछ केसेस बहुत जेन्युइन थे जहाँ पर कपल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके थे, अब्यूज़ बहुत ज़्यादा था, हिंसा मारपीट बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर डिवोर्स होना बहुत सही है। लेकिन मैं उन 10% केसेस के बारे में बात नहीं करता जहाँ पे है मारपीट, गाली गलौज, एक दूसरे को फिजिकली टॉर्चर करना। मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिसकी कहानी सुन के आपका भी दिमाग बोलेगा कि हाँ यार, ये भी तो हो सकता है। तो आज हम यहाँ पर 5 ऐसे केसेस की बारे में बात करेंगे जो शायद हर इंसान रिलेट कर पाएगा अपने से। सबसे पहला केस है अमन और सिमरन का। अमन और सिमरन की हुई थी लव मैरिज। 5 साल की शादी के बाद अमन ने डिवोर्स केस फाइल करा। अमन और सिमरन की जो डिवोर्स की सबसे बड़ी वजह थी वो थी लुक्स। क्योंकि जब भी लव मैरिज हम देखते हैं तो अक्सर देखते हैं कि लव मैरिज में कपल्स एक दूसरे के लुक्स को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार तो आपके दिल से अंदर से होता है। जो लुक्स होते हैं वो ज़िंदगी भर आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब अमन सिमरन को लेकर अक्सर अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में कहीं बाहर लेकर जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते वो समाज के लोग जो बैठे ही हैं कंपैरिजन करने के लिए। अमन को बार बार ये रियलाइज़ कराया जाता कि तुमको इससे अच्छा इंसान मिल सकता था एज ए जीवन साथी। अकॉर्डिंग टू सिमरन, अमन उसको बहुत ज़्यादा बोलता था कि अपने आप को मेंटेन करके चला करो, जब भी मेरे साथ कहीं बाहर जाया करो। सिमरन एक बहुत ही रिजर्व फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसको बहुत ज़्यादा सजना धवरना, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करना पसंद नहीं था। लेकिन क्या करे, इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी होती है। तेरे अमन के दिमाग में ये सब चीज़ें घर कर रही थी, क्योंकि उसको बार बार इस मिसमैच्ड कपल के नाम से बुलाया जाने लगा था। और धीरे धीरे यही तनाव, लड़ाई झगड़ों के अंदर मन मुटाव में बदल गया। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो है वो अमन की है। जब अमन ने सिमरन को देखा था, जब उसने उससे शादी करी थी, तो उसी सिंप्लिसिटी, उसी सादगी से उसने शादी करी थी। और भी प्रॉब्लम सिमरन अमन की समझ नहीं पा रही थी। अमन ने धीरे धीरे सिमरन से बहुत बात करना बंद कर दी। सिमरन अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि बात एक्चुअली है क्या। एंड एट द एंड अमन की जब काउंसलिंग हुई तो काउंसलिंग में उसने ये सारी बातें काउंसलर को बताई, जो मेरे कलीग थे। और ये बातें उसने कभी भी सिमरन से डिस्क्लोज नहीं करी। लेकिन जब काउंसलिंग हुई, सिमरन को ये सब बातें पता चली, तो लड़की बहुत समझदार थी। उसने इस चीज़ को बहुत ही बाखूबी हैंडल करा और अमन से खुल के बात करी। एट द एंड इन लोगों का डिवोर्स रुक जाता है, लेकिन इन लोगों का वो 6 महीने बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस में बीते। एक बात बताऊं, इसमें गलती सबसे बड़ी अमन की थी। जब भी शादी करें किसी भी इंसान में, लड़कों से खास उसे बोलना चाहूँगा, तो आप जब शादी से पहले किसी को पसंद करते हैं, जिस वजह से पसंद करते हैं, उसी वजह को शादी के बाद प्रॉब्लम न बनाएं। लड़की अगर सादगी, सिंपल है और आप ऐसी लड़की चाहते थे और आपको वैसी लड़की मिल जाती है, तो फिर उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। या फिर लड़की बहुत बोल्ड है, बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, मॉडर्न है, और उसके बाद आप चाहते हो कि उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, वो बिल्कुल सिंपल हो जाए, तो ये आपकी गलती है। खास तौर से मैं लड़कों से बोलूँगा, ये गलती आपकी है। दूसरी केस स्टडी है प्रियंक और मालती की। प्रियंक ऑफिस चले जाता, मालती घर में रहती, हाउसवाइफ। लेकिन जब वो घर में काम करती तो अक्सर उसको घर से ताने सुनने को मिलते। जो एक सास बहू का जो एक रिश्ता होता है, उसी तरीके से कुछ ऐसी बातें होती हैं जो घर में औरतों के बीच में हो जाती हैं, उसी तरीके से उस घर के अंदर हो रही थी। उसको छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ कुछ सुनाया जा रहा था, जो कि बहुत छोटे लेवल पे थी, बट धीरे धीरे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। और बढ़ने की वजह से मालती ने प्रियंक को बहुत बार इस बारे में बताने की कोशिश करी, जो कि बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। लेकिन वहीं पर ही प्रियंक मालती को ये बात कह के रफा दफा कर देता कि ये सास बहू का मैटर है, ये तुम खुद ही समझो। मालती के अनुसार प्रियंक मालती से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरी करता था। लेकिन जब भी मालती प्रियंक को घर के मसलों के बारे में बताती तो वो ये कहता कि वो माँ तुम्हारी माँ जैसी है, तो उसके साथ व्यवहार ऐसे ही करो, अंडरस्टैंडिंग रखो, उनसे बात करो। अगर थोड़ी बात वो उनसे बोल भी देती हैं तो उसको बर्दाश्त करो।
लेकिन फिर मालती ने कुछ ऐसा करा जो प्रियंक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दिन में उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली। जब प्रियंक ऑफिस से घर आया तो मालती को बेहोश पाया। उसको फौरन लेके हॉस्पिटल गया और डॉक्टर ने बताया कि इसकी जान जाते जाते बची है। लेकिन यहाँ पर केस बिगड़ तब गया जब मालती के घर वाले हॉस्पिटल आए और वहाँ पर उसको देख के वो बहुत एग्रेसिव हो गए और वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो गए। मालती के घर वालों ने केस फाइल कर दिया प्रियंक और उसकी फैमिली के खिलाफ कि इन्होंने हमको मारने की कोशिश करी है। और मालती से भी गलती ये हो गई कि उसने बयान भी ये दिया कि ये घर वाले मुझे परेशान करते थे, जिस प्रेशर की वजह से मैंने ये नींद की गोली खाई। मालती कभी भी प्रियंक को डिवोर्स देना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले मालती की हालत को देख के बहुत घबरा गए थे। प्रेशराइज होकर उसने इस केस को बहुत लंबा खींचा और आखिरकार चूंकि प्रियंक मालती से बहुत प्यार करता था, जैसे तैसे ये केस खत्म हुआ। मालती और प्रियंक अब अपने घर से अलग रहते हैं। अच्छा खासा घर टूट गया। प्रियंक के अनुसार वे कभी भी औरतों के बीच में पड़ना नहीं चाहता था। उसको लगता था अगर ये आपस में खुद बात करेंगे तो इनकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन इसमें प्रियंक की एक गलती थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एक लड़की किसी दूसरे घर से आती है तो उसका रहन सहन, उसका कल्चर, उसकी परवरिश बिल्कुल अलग होती है। वो आपके घर की नहीं है। और अगर जब स्टार्टिंग में किसी इंसान को रहने में परेशानी होती है तो सिर्फ उसका हस्बैंड ही एक ऐसा इंसान है जो उसको रहने में उसकी हेल्प करता है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करने में उसकी हेल्प करता है। किसी भी हस्बैंड का उसकी फैमिली में इंटरफेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, खास तौर से तब जब बात उसकी बीवी की हो। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही केस है कि आपकी बीवी आपको कुछ बताना चाहती है आपके घर के बारे में, तो उसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये बात बहुत लंबी हो सकती है, बात डिवोर्स तक भी जा सकती है। इस बात पे ध्यान दें। आपका उन लोगों के बीच में इंटरफेयर करना, अगर उन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, रिश्तों को बचाएगी ना कि खराब करेगी। क्योंकि ध्यान रखें, आप जब अपने ऑफिस बिजनेस चले जाते हैं तो घर में अकेली लड़की के साथ क्या होता है वो अगर आपको बताना चाहती तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसकी बात जरूर सुनें। तीसरी केस स्टडी है शिखा और प्रीतम की। दोनों की अरेंज मैरिज हुई। प्रीतम एक इवेंट मैनेजर था, जहां पर वो एक बड़े बड़े जो मॉडलिंग्स और फैशन शो की जो इवेंट्स होते हैं वो कराता था। जो शिखा थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, बहुत रिजर्व थी, बहुत सीधी थी। उसको अपने पति का ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लड़कियों से बात करना, उनके फ़ोन कॉल्स आना, क्योंकि एक इवेंट जब आप कराते हो तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, आपके काम का हिस्सा है। लेकिन चूंकि शिखा ने ये सब कभी देखा नहीं था तो उसको ये चीज़ें बहुत अलग लगती थी। जब भी उन लोगों के बीच में लड़ाई होती, प्रीतम शिखा को हमेशा समझाता है कि उसके काम का हिस्सा है, हमारा हंसी मजाक करना हमारे काम का हिस्सा है, हम जो भी करते हैं ये सब कुछ हमारे काम का हिस्सा है। शिखा मेरी पर्सनल क्लाइंट थी। शिखा ने अपनी सारी स्टोरी मुझे बताई। जब शिखा ने मुझे बताना शुरू करा तो मुझे भी लगा कि उसके हस्बैंड के बहुत सारे शायद किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहे हैं, जिस वजह से शिखा इतनी परेशान है। लेकिन शिखा ने मुझे बताया कि मैंने कभी उनको ऐसे देखा नहीं, ना ही उनके मोबाइल में कभी कोई मैसेज पड़ा, ना ही मैंने उनको कभी रंगे हाथ उसे पकड़ा है। ये तो मेरी दोस्त हैं जो मुझे बताती हैं कि इस तरह के जो लोग होते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, जो इस तरह की लड़कियों के साथ रहते हैं, उनका किसी ना किसी के साथ चक्कर होना स्वाभाविक है और बिना किसी के साथ इस तरह से रिलेशन बनाए ये अपने काम को कर भी नहीं सकते। यानी कि यहाँ पर बात आती है किसी तीसरे इंसान की। शिखा ने मुझे बताया कि एक दिन रात को वो बहुत लेट आते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया अपने पति पर, और पति पे गुस्सा करते करते उसने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो उनको बर्दाश्त नहीं हुई और प्रीतम ने शिखा पर हाथ उठा दिया। और शिखा को भी शायद ये चीज़ बर्दाश्त, क्योंकि घर कर गई थी लोगों की बातें कि उसके अफेयर चलते हैं, तो उसने उस पर भी हाथ उठा दिया और हाथ उठा के वो उसी वक्त मायके चले गई। जब वो मायके गई तो उसने अपने घर वालों को भी सेम स्टोरी बताई कि उसका किसी के साथ चक्कर चलता है XYZ, और उसके मायके वाले भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए इस बात को लेके कि मेरी बेटी के साथ धोखा हुआ। और ये जो केस है ये बहुत लंबा चला। प्रीतम ने अपनी सफाई में बहुत बार कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन उनके घर वाले और ख़ास तौर से शिखा ये बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार दोनों का डिवोर्स होता है। प्रीतम से मेरी बहुत बार बात हुई, एक लंबी काउंसलिंग चली, जिसमें प्रीतम ने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर होता था। मैं जब भी घर जाता था मुझे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती थी, किसके साथ सोकर आ रहे हो, किसके साथ मिलकर आ रहे हो, किसके साथ खाकर आ रहे हो। और ये बातें कर करके मैं अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे सकता था। मैं कभी भी डिवोर्स देना नहीं चाहता था। उसके हिसाब से कि शिखा के दिमाग में किसने क्या भर दिया था कि लाख समझाने के बाद भी शिखा किसी भी चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं थी। केस स्टडी में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अगर आप किसी इंसान को किसी के साथ रंगे हाथों पकड़ लेते हो तो वो 10% केसेस जिसमें मैं आपको बताया कि डिवोर्स देना ही देना है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ शक के बुना पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर इस दुनिया में कोई किसी को धोखा देना चाहे ना तो उसकी आंखों के सामने धोखा दे सकता है। और पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो तो टिका ही भरोसे पर है।
आपको क्या लगता है आपका पति 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे जब घर से बाहर रहता है तो क्या आपको हर पल की खबर देता है? नहीं। उसी तरीके से अगर एक लड़की काम करती है, जॉब करती है, ऑफिस जाती है, तो क्या पति पल पल की खबर रखता है? नहीं। ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता ही भरोसे पे टिका है, और उस भरोसे को अगर कोई तीसरा इंसान भंग कर दे तो फिर वो रिश्ता किस काम का? किसी भी इंसान की बातों में आकर अपने रिश्ते को खराब ना करें। भड़काने का काम दुनिया करती है, वो आपको खुश नहीं देख सकती। प्रीतम और शिखा के केस में जो हुआ, अगर आप भी इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, आपस में बात करें और सबसे ज़्यादा भरोसा रखें। जब तक कोई चीज़ सामने आप ना देखें, किसी की बात का भरोसा ना करें, अपने घर वालों की बात का भी भरोसा नहीं करें। इस केस स्टडी के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर किसी की गलती नहीं होती है, सिर्फ एक वहम की वजह से रिश्ता खराब हो जाता है। बात कर रहा हूँ मैं राघव और अंजलि की। राघव एक बैंक में मैनेजर था, वहीं पर ही अंजलि एक फैशन डिजाइनर। उनकी जिंदगी बहुत स्मूथ चल रही थी जब तक अंजलि की जिंदगी में रतन नहीं आ जाता। रतन उसका बचपन का दोस्त था, वो चाहता था कि किसी इंसान के साथ फैशन डिजाइनिंग एक कंपनी ओपन करी जाए, और उसके लिए अंजलि बेस्ट ऑप्शन था क्योंकि वो उस पर भरोसा करता था और खास तौर से वो उसकी बचपन की दोस्त थी। राघव भी इस बात से बिल्कुल सहमत था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कंपनी स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे के साथ ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं और अपने काम के साथ साथ अंजलि घर में भी रतन को ले आती है। यानी कि अंजलि अब 24 घंटे सिर्फ रतन के बारे में बात करती है, जो बेस्ट फ्रेंड आपस में होते हैं। अक्सर वो लोग अपनी जुबान पे बार बार अपने दोस्त का नाम लाते हैं। राघव को इन सब से दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब होती है जब आप 24 घंटे खाते समय, घूमते समय, टीवी देखते समय सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त की बातें करने लगो, उसकी अच्छाइयों की बातें करो, हमने दिन भर में क्या करा, वो सब बातें जब आपको बताने लगती, और तभी इंसान में छोटा सा इनसिक्योरिटी का जन्म होता है। एक दिन राघव और अंजलि लंच पे गए और लंच पर भी वही हुआ। वो रतन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप बातें कर रही थी, और राघव ने प्यार मोहब्बत से उसको बोला कि मुझे पसंद नहीं कि तुम हर जगह रतन की बातें करो। वो तुम्हारा एक बिजनेस पार्टनर है, उसको सिर्फ बिजनेस तक रहने दो, पर्सनल मत लेकर आओ, घर में मत लेकर आओ, खास तौर से मेरे सामने मत लेकर आओ। अंजलि को ये बात बड़ी अटपटी सी लगी। उसने बोल दिया कि आप मुझ पर शक करते हैं, और अगर आपको मुझ पर लगता है कि मैं आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको धोखा दे रही हूँ तो आप साफ साफ बता दो। राघव ने कभी ये नहीं बोला कि अंजलि मैं तुम पे बहुत शक करता हूँ, लेकिन उसने बताया कि तुम्हारा इतना ज़्यादा एक इंसान के बारे में मुझसे डिस्कस करना मुझे पसंद नहीं। सब चीज़ को हटा के तुम्हारी मेरी साथ एक ज़िंदगी है जिसमें हम लोग हस्बैंड वाइफ है, और मैं चाहता हूँ कि उस ज़िंदगी में कोई और ना आए। लेकिन अंजलि ने इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया। उसने अक्सर राघव से बात करना अब अवॉइड कर दिया। राघव उसे बात करता तो वो ये कहता कि मैं मुंह खोलूंगी तो तुम्हें मेरे पे शक होगा। और अंजलि को भी मनी मन एक छोटी सी चीज़ सताने लगी थी कि कहीं ना कहीं राघव रतन से जलता है, इनसिक्योरिटी फील करता है। और यहाँ पर जब बात पता चलती है रतन को, तो रतन इन दोनों के बीच में आता है। उसने राघव और अंजलि को बहुत समझाया कि राघव, अंजलि मेरी सिर्फ एक दोस्त थे, एक बिजनेस पार्टनर है, और हम लोग बचपन से ऐसा ही रहते आए हैं, सिवाय दोस्त के वो मेरी और कुछ भी नहीं। यहाँ पर रतन एक फरिश्ता बन के इनके रिश्तों के बीच में आ गया, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब तीसरा इंसान किसी के रिश्ते में आता है तो वो तीसरा इंसान हमेशा फायदा ही उठाता है। लेकिन यहाँ पर रतन की नीयत बिल्कुल साफ थी। अंजलि उससे बहुत इंप्रेस थी, जिसकी वजह से वो उसकी बहुत तारीफ करती थी। इसके अलावा उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। रतन की बातों को राघव ने बहुत अच्छे से समझा और कन्विंस हुआ। इस केस स्टडी में आप लोगों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा, खास तौर से जो वर्किंग वुमेन है। ध्यान रखिए, जो एक इंसान, एक आदमी होता है, वो बड़ा पॉजिटिव होता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या उसकी बहन हो या फिर उसकी वाइफ, खास तौर से जीवन साथी। आप देखें, अगर किसी चीज़ से वो इनसिक्योर हो रहा है तो उस चीज़ को टालें ना, क्योंकि अगर आप टालोगे, गलत वे में लोगे, उसको शक के वे में लोगे, तो ये चीज़ बहुत बढ़ जाएंगी। इंसान की ये फितरत है कि वो अपने किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव होता है, और वही पॉजिटिवनेस शक पैदा करती है। अगर आप देखते हो कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप खुल के बात करें, और जिस इंसान की वजह से हो रहा है उस इंसान को बिठा के बात करें, क्योंकि ये इनसिक्योरिटी कभी भी आपके रिश्तों को तोड़ने की वजह ना बने। क्योंकि ध्यान रखिए, हर रिश्ते में रतन जैसा इंसान नहीं होगा। मेरी केस स्टडी मेरी बहुत फेवरेट केस स्टडी है, शायद बहुत से लोग इस केस स्टडी से रिलेट करें। शालिनी और पीयूष की लव मैरिज होती है। जब भी शालिनी के घर वाले या रिश्तेदार शालिनी के घर आते थे, ससुराल आते थे, तो वो कुछ अजीब सी बातें करते थे, जिसकी वजह से शालिनी के ससुराल वाले बड़े ही शॉक हो जाते थे, क्योंकि शालिनी बहुत स्ट्रॉन्ग परिवार से थी, और चूंकि लव मैरिज हुई थी तो पीयूष थोड़ा सा एक एवरेज परिवार से था। वो कभी नहीं चाहते थे कि शालिनी की शादी पीयूष से हो, इसलिए उनके रिश्तेदार जानबूझ के शालिनी के घर पे आया करते थे, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेके,
और कुछ ऐसी बातें सुनाने के लिए जो रियलाइज़ कराए कि हम बहुत बड़े परिवार से हैं और हमारी लड़की एक छोटे से घर में शादी करके आई है। और ऐसा ही एक दिन एक कॉमन फंक्शन में शालिनी के रिश्तेदारों की बहुत भयंकर लड़ाई हो गई पीयूष के रिश्तेदारों से स्टेटस को लेकर, और वहाँ पर शुरू हुआ एक दूसरे को नीचे दिखाने का नंगा नाच। वही हुआ जो अक्सर होता है, शादी के अंदर रिश्तेदारों इतने ज़्यादा भड़के हुए थे कि वो शालिनी को अपने साथ घर ले गए। खुद सोचिए कितना हक है रिश्तेदारों का कि वो पैसे वाले हैं तो किसी की भी बीवी को उठाकर अपने घर ले जाएंगे, सिर्फ इस बात पे क्योंकि उन्होंने हमारा स्टेटस को मैच नहीं करा। क्योंकि हम शादी रिश्तेदारों के लिए तो करते हैं, उनके स्वागत के लिए, उनकी भगत के लिए तो करते हैं। उनके रिश्तेदारों ने शालिनी के घर वालों को इतना ज़्यादा उनका ब्रेन वॉश कर चुके थे कि वो अब चाहते ही नहीं थे कि शालिनी अब इस तरह के घर में जाए, क्योंकि उनको लगता था कि शालिनी का फ्यूचर उनके साथ सिक्योर नहीं है। और वो हाथ धो के पीछे पड़ गए थे किसी तरीके से पीयूष और शालिनी का डिवोर्स हो जाए। बहुत कोशिश के बाद उन्होंने डिवोर्स फाइल भी करा। शालिनी कभी पीयूष से डिवोर्स लेना नहीं चाहती थी, वो एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे। लेकिन रिश्तेदारों की उस दिन लड़ाई देख के शालिनी भी शायद थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई और पीयूष को भी अपने घर वालों की बेइज्जती देखी नहीं गई और उसने भी गुस्से में आके शालिनी के फ़ोन काट दिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि शालिनी और पीयूष जब जब कोर्ट के अंदर काउंसलिंग के लिए जाते, उनकी डेट हमेशा आगे बढ़ जाती, क्योंकि वो कोई फैसला लेना ही नहीं चाहते थे। और ऐसा ही एक दिन आता है जब आखिरी बार उनको कोर्ट बुलाया जाता है। कोर्ट किसी वजह से डिले हो जाता है। उनके रिश्तेदार कैंटीन में चाय नाश्ता पानी कर रहे होते हैं और वहीं पर ही वक्त मिलता है शालिनी और पीयूष को अकेले बैठने का। और शालिनी पीयूष अकेले बैठते बैठते गाड़ी में बैठ के कहीं चले जाते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल में अकेले बात करनी थी। बहुत देर तक बात करने के बाद शालिनी पीयूष एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा रोए और उन्होंने इस बात को माना कि हम क्या बेवकूफ़ी कर रहे थे। ज़िंदगी में 7 फेरे हम आपके लिए लेकर आते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ अपने लिए एक दूसरे के लिए लेकर आते हैं, और वहीं पर ही इन 7 फेरों का हक जताने आ जाते हैं कुछ रिश्तेदार जो चाहते ही हैं कि ये रिश्ता टूटे और वो हो जो हम चाहते हैं। कोर्ट का डिले होना, शालिनी का पीयूष से अकेले बात करना, उन दोनों का कार से बाहर जाना, ये बहुत बड़ा इत्तेफाक था, क्योंकि शायद ऊपर वाला भी नहीं चाहता था कि ये लोग अलग हों, और वो अलग हुए भी नहीं। उन्होंने हर चीज़ वापस ले ली और ख़ास तौर से अपने रिश्तेदार को समझा दिया कि अब से ज़िंदगी के जो फैसले होंगे वो हम लेंगे और कोई नहीं लेगा। शालिनी और पीयूष आज एक साथ रहते हैं, उनका कोई डिवोर्स नहीं हुआ। लेकिन ये केस स्टडी हमको एक बहुत बड़ी सीख दे के जाती है कि अक्सर 2 शादियों के बीच में स्टेटस बहुत बड़ी वजह बनता है लड़ाई की। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि शादी सिर्फ अमीरों की अमीरों में होना चाहिए, गरीबों की गरीबों में होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आप किसी से मिच मैच स्टेटस में शादी करते हैं जिसमें लड़का या लड़की थोड़े से फाइनेंशियली एक दूसरे से मैच नहीं करते, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हैं वो कभी भी किसी फैमिली को आहत ना करें, क्योंकि आपकी परिवार की जो इज्जत है उसी को शादी कहते हैं। शादी में सिर्फ आपका हस्बैंड नहीं आता, वो परिवार भी आता है जिस परिवार में आपकी शादी हुई है। ऐसे मेरे पास ना जाने कितनी केस स्टडीज़ हैं, बताने बैठूंगा तो शायद 2 दिन कम पड़ जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से ये 5 केस स्टडी के बारे में इसलिए बात करी क्योंकि ये बहुत आम है। देखिए, 10% जो डिवोर्स होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, जहाँ पर एक दूसरे से जो फिजिकल अब्यूज़ होता है वो बर्दाश्त के लायक नहीं और किसी को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका डिवोर्स क्यों हुआ, तो फिर ये स्टोरी आप लोगों के लिए थी। ये केस स्टडी से अगर आपको कुछ सीख मिलती है, आप रिलेट करते हो, तो आप भी वही कीजिए जो इन कपल्स ने करा। मुझे बताइए आपकी स्टोरी इन किस केस स्टडी में से मिलती है।